नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का पब्लिक फर्स्ट के खास कार्यक्रम सनातन फर्स्ट में और मैं हूं आपके साथ शिवांगी जैन। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, ये भारत की सनातन संस्कृति और परंपरा ही है जहां सदगुरु का स्थान ईश्वर तुल्य बताया गया है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर देश भर में धार्मिक आयोजन हुए हैं। एक ऐसा ही महत्वपूर्ण आयोजन भोपाल के आरजीपीवी परिसर में भी हुआ, जहां नारियल वाले बाबा के नाम से प्रख्यात गुरु गजेंद्र श्रीवास्तव जी के यहाँ श्रद्धालुओं ने गुरु पूर्णिमा पर्व मनाया है। चंद्रावसुमन ज्योति से मैया उतारू आरती, आरती नृत्य भैरव करतनित गुणगान गावे भारती। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर यहाँ मौजूद अखंड धुनी पर भी विशेष हवन पूजन हुआ है। ये चमत्कारिक अखंड धुनी वर्षों से जरूरतमंदों की समस्याएं दूर करती आ रही है। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर भंडारे का भी आयोजन किया गया। भंडारे की विशेषता ये है कि यहाँ सभी लोग जात पात के भेद से परे एक साथ प्रसाद ग्रहण करते हैं। जय श्री कृष्ण। मैं गुरु जी को 22 साल से जानती हूँ। यहाँ पे 22 साल से आती हूँ यहाँ गुरु पूर्णिमा पर। और भैया एक 26 जनवरी को प्रोग्राम करते हैं। मेरा इन पे बहुत विश्वास है। मुझे यहाँ से सब कुछ मिला है, सब कुछ ऐसा। और यहाँ जो भी आता है उसके अच्छे से अच्छे काम होते हैं। यहाँ से किसी का बुरा नहीं होता है, हमेशा अच्छा होता है। जय श्री कृष्ण। गुरु पूर्णिमा है आज, यहाँ पर क्या विशेष कार्यक्रम? गुरु पूर्णिमा का महान पर्व है। भारतीय संस्कृति में प्रति वर्ष में एक वर्ष आता है और यहाँ पर दूर दराज से और आसपास से विघ्न बाधा परेशानी के जो भी प्राणी है, जो भी मनुष्य है, जन पुरुष है, महिला है, वो अपना दुख दर्द को लेकर के इस स्थान पर आती है। राजीव गांधी प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कैंपस के अंदर माँ भगवती कृष्णधाम छेरा वाले संत श्री गजेंद्र श्रीवास्तव जी के आश्रम पर पब्लिक आती है और आपका ना दुख संकट प्रस्तुत करती है और उसकी समस्या का समाधान भी होता है। और समाधान होने के बाद यहाँ पर प्राणी एक दूसरे से ट्रम्प से जुड़ते हैं और एक दूसरे का सहानुभूति, दया, स्नेह, प्रेम भाव रख करके चले आते हैं। ये श्रद्धा का पर्व है, आस्था का पर्व है, महान पर्व है। इस पर प्राणी मात्र अपना कामना परिपूर्ण होती है और गुरु जी का आशीर्वाद लेते हैं। इस आधार पर यह गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। और यहाँ पर क्या कार्यक्रम चल रहा है? भंडारा हो रहा है जैसा कि हम देख सकते हैं। तो आज गुरु पूर्णिमा के मौके पर गुरु जी ने क्या खास उपदेश दिया है अपने भक्तों को? गुरु जी का मेन उद्देश्य यही है प्राणी मात्र के लिए कि सभी का संकट परेशानी जो भी इस द्वार पर माँ भगवती के दरबार में आता है। यह अग्निदेव है, यहाँ पर 24 घंटा अग्नि जलती है। अंदर हैं आश्रम में अग्नि जलती है 24 घंटा। 12 वर्ष से हो चुके हैं अग्नि को। जलते जलते प्राणी मात्र अपना संकट या प्रस्तुत करता है, रखता है, तो उसका समाधान होता है लौंग के माध्यम से। लौंग दिया जाता है और उसको बताया जाता है। इसके बाद फिर उसकी समस्या का निराकरण परमात्मा सोल धीरे धीरे करता है। और यहाँ पर गुरु जी के द्वारा भंडारे का कार्यक्रम करवाया जा रहा है, इस बारे में आप क्या कुछ कहेंगे? पहले तो जय श्री कृष्णा सभी को। ये उपलक्ष्य, ये गुरु पूर्णिमा का जो अवसर है, ये पिछले 22 सालों से यहाँ पे हो रहा है। बहुत भक्तगण बाहर से आते हैं, यहाँ पे अपना अपना पार्टिसिपेशन देते हैं, सेवा करते हैं। तो ये बेसिकली इसीलिए है कि गुरु जी संदेश के थ्रू ये कहना चाहते हैं कि आप सभी कृष्ण भक्ति करें, आप सभी ईश्वर का ध्यान करें। और गुरु के अर्थ से वो ये कहना चाहते हैं, दो चंद लाइनों में प्रस्तुत करना चाहूँगी कि गोविंद से बढ़कर सतगुरु की महिमा का गुणगान करूँ, गोविंद से बढ़कर सतगुरु की महिमा का गुणगान करूँ, शत शत बार गुरु चरणों में पहले नमन प्रणाम करूँ, पहले नमन प्रणाम करूँ। अर्थात जो वो मंत्र चैंटिंग की बात करते हैं, कृष्ण भक्ति की बात करते हैं, वो ये बताना चाहते हैं, ये समझाना चाहते हैं कि कृष्ण अपने आप में क्या है, सर्वस्व है। कृष्ण का अर्थ क्या है? जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, उसे हम कृष्ण कहते हैं। इसलिए वो इस गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य पे सबसे यही उम्मीद करते हैं और उन सबको यही ज्ञान देते हैं कि आप भक्ति करें। हमारे ऐसे गुरुजी है जो जनहित में काम करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं। तो आज गुरु पूर्णिमा का बड़ा अवसर है, जो उनका आशीर्वाद के साथ में ये भंडारा
किया जा रहा है और सबको आशीर्वाद देते हुए सबके मनोकामनाएं पूरी करते हैं। और कोई जनहित का काम, पूरा जनहित का काम है, लोगों की सेवा के लिए ही उनने अपना जीवन अर्पण किए हैं। ये धुनी है कि करीबन 40 साल से चली आ रही है और हमेशा ऐसी सेवा करते रहे और हमारे गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त होते रहे और सभी को ऐसा प्रसाद मिलते रहे। बस जय श्री कृष्णा। आज गुरु पूर्णिमा का अवसर है और कल से सावन लग जाएगा, तो इसके बारे में आप दर्शकों को क्या कुछ बताना चाहेंगे और यहाँ पर जो कार्यक्रम हो रहा है खास तौर पर उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, आज गुरु पूर्णिमा है और हमारे धर्मशास्त्रों में गुरु के प्रति गुरु का दर्जा भगवान के समकक्ष या भगवान से भी ऊपर दिया गया है। कहते हैं गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। भगवान ने स्वयं बताया कि गुरु के प्रणाम पहले करना है। तो ये गुरु पूर्णिमा के अवसर पर यहाँ तमाम भक्तजन गुरु जी के आश्रम में आते हैं उनसे आशीर्वाद लेने के लिए, और गुरु जी के द्वारा यहाँ भोजन प्रसाद की व्यवस्था भी की गई है भक्तों के लिए। तो वो सब यहाँ भोजन प्रसाद प्राप्त करते हैं और सभी, आपने भी महसूस किया होगा, यहाँ कोई ऐसा अलग से देवस्थान नहीं है। कुछ भी जो है सब गुरु जी की महिमा से ही सब लोग यहाँ पर आते हैं और एक पॉजिटिव एनर्जी यहाँ आने पर महसूस होती है लोगों को, इसीलिए यहाँ लोग बार बार आते हैं। फिर कल से अब सावन लग रहा है तो भगवान भोलेनाथ का की अटूट श्रद्धा और भारत के ऊपर उनकी कृपा विशेष रहती ही है। तो सब लोग कल से भगवान भोलेनाथ की भक्ति में डूब जाएंगे। तो और इसलिए मैं आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर और कल से सावन सोमवार, पहले दिन से ही सावन सोमवार है, तो सभी को मैं इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। पहले तो मैं जय श्री कृष्ण सभी दर्शकों को कहना चाहूँगा। गुरु पूर्णिमा का प्रोग्राम हम लोग यहाँ पर मेरे ख्याल से 5-6 साल से अटेंड कर रहे हैं और ये तो जो भी अपने अपने गुरु हैं उनके लिए होता है प्रोग्राम। बाकी यहाँ आप देख ही रहे हो भंडारा अच्छे से होता है, काफ़ी बाहर के भी लोग आते हैं। हम लोग यूपी से हैं बेसिकली, और हम हर साल यहाँ और गुरु जी के मैहर के मंदिर में हम लोग आते हैं और गुरु जी की जो क्या कहते हैं कृपा है वो आप लोग देख ही रहे हो यहाँ कितनी भीड़ भाड़ है। बाकी धुनी की कृपा है जो मेरे ख्याल से अनुमानित 15 साल से यहाँ प्रज्वलित है और हम लोग रेगुलर हर साल यहाँ आते हैं और दर्शन करते हैं जी। और कुछ अगर आप बताना चाहेंगे? और बस आप देख ही रहे हो यहाँ गुरु जी की महिमा है सारी। जय श्री कृष्ण। आपके जीवन में गुरु जी की क्या महत्वता रही है? जीवन ही उनकी वजह से है। महत्वता तो ख़त्म है लेकिन जीवन ही उन्हीं की वजह से है। जब आए थे तब क्या थे, आज क्या है वो हम लोगों को पता है और यहाँ आने वाले कई लोगों को मालूम है। तो जीवन और महत्व दोनों हटा दो और जीवन ही उन्हीं की वजह से है जी। बाकी यहाँ बहुत से लोग ऐसे भी आते हैं, उनसे भी आप पूछोगे तो काफ़ी उनकी परेशानी है, उनका भी जो जीवन बनाने में सब गुरु जी का ही पूरा हुआ है। जय श्री कृष्णा। पहले तो आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे कि आप सब देख रहे हैं यहाँ पे विशाल भंडारे का आयोजन हुआ है श्री कृष्ण धाम आश्रम में। ये RGPV का कैंपस है जहाँ पे हर साल ही गुरु पूर्णिमा के दिन हम लोग भंडारे का आयोजन करते हैं ताकि सभी लोग आके यहाँ प्रसाद पा सकें। गुरुजी जो गजेंद्र श्रीवास्तव जो यहाँ के सब देख रेख करते हैं, सब करने वाले हैं और ये हमारे ही द्वारा किया जाता है सब। गुरु पूर्णिमा के बारे में आप बता दीजिए कि आप ये दिन जो है कि क्यों खास है आपके लिए? ये है कि गुरु जो है हमारे वो अंधकार से उजाले की ओर हमको ले जाते हैं। गुरु ही हैं जो हमको बचपन से आज तक शिक्षा देते हैं। तो मेरा तो यही मानना है कि हमारे जो भी गुरुजन हैं, चाहे वो शुरू से आज तक हों, सबका सम्मान करना चाहिए। सबको, चाहे वो हमारे निकल गए हों गुरु स्कूल से लेकर के आज तक, ये सबका सम्मान करें क्योंकि जो भी हमने सीखा है गुरु से ही सीखा है। भगवान से ऊपर गुरु का स्थान होता है। तो मेरा तो यही मानना है कि गुरु का सबका सेवा करें, उनको सम्मान दें और निष्ठा भाव सबके लिए रखना चाहिए। गुरुजी से हम पिछले 1 साल से परिचित हैं। हम 1 साल से आ रहे हैं और जो भी हमारी समस्या है उसमें काफ़ी सुधार हुआ है। अब ये तो क्या पर्सनल प्रॉब्लम है, हम किसी के बारे में किसी के सामने बता नहीं सकते, बट हमें बहुत फ़ायदा हुआ है यहाँ आने से।
और गुरुजी का ऐसा भी नहीं है कि जैसे कई गुरु बोलते हैं आप 1000 रुपये दे दो, 500 रुपये दे दो, 250 रुपये दे दो। गुरुजी का ऐसा कुछ भी नहीं है। गुरुजी कुछ भी नहीं लेते, बल्कि पूछो तो मना कर देते हैं। मतलब यहाँ आके आपकी सब इच्छा पूरी हो जाती है। समय ज़रूर लगता है, मुझे भी आते आते 1 साल हो गया है, लेकिन काफ़ी फ़ायदा है। मैं जिस भी चीज़ के लिए आ रही हूँ तो मैं गुरुजी को धन्यवाद देती हूँ बहुत बहुत, और बिना लालच के यहाँ सब काम होता है। थैंक यू वेरी मच। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर भंडारे का भी आयोजन किया गया है। भंडारे की विशेषता ये है कि यहाँ सभी लोग जात पात के भेद से परे एक साथ प्रसाद ग्रहण करते हैं। गुरुजी गजेंद्र श्रीवास्तव ने इस अवसर पर जीवन में गुरु का महत्व और भक्ति की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला है। दिव्य प्रेम के दान को दीक्षा कहते हैं और गुरु दीक्षा देते हैं। और गुरुवे परो मंत्र, गुरुवे परो जप है, गुरुवे परा विद्या नाश किंचित गुरु बिना। गुरु परम जप है, गुरु परम तप है, गुरु के बिना कुछ भी संभव नहीं है। इस तरह से आज यह पावन पर्व गुरु पूर्णिमा का पर्व है। कृष्ण वंदे जगत गुरु, भगवान कृष्ण ही जगत के गुरु हैं। हम सब उन्हीं को मानते हैं। कृष्ण तुदीय पद पंकज पंजरास्ते, धैर्य में विशद मानस राजहंसे, प्राण प्राण समय एकफवाद पित्ते, कंठावराधन बुधन अकुस्ते। हे कृष्ण, अच्छा हो तुम्हारे चरणार बिंद रूपी पिंजड़े में मेरा मन रूपी मराल आज ही प्रवेश कर जाए। क्या पता कल मैं तुम्हारा नाम भी ले पाऊँ या ना ले पाऊँ। मैं उन्हीं को मानता हूँ। वही हमारे गुरु भी हैं, वही हमारे आराध्य हैं, वही हमारे सब कुछ हैं। मैं तुम्हारी पूजा तो नहीं कर पाता, लेकिन जितना मैं तुम्हें चाहता हूँ, मैंने उनके लिए लिखा है, मेरा समर्पण है। मैं तुम्हारी पूजा तो नहीं कर पाता, लेकिन जितना मैं तुम्हें चाहता हूँ, तुम्हारी सौगंध तुम्हें कोई नहीं चाहता होगा। इसलिए आओ मेरे पलकों में समा जाओ और मैं पलक बंद कर लूँ। फिर भले ही मैं तुम्हें ना देख पाऊँ, लेकिन तुम्हें कौल तो नहीं देख पाएगा। इस तरह से मैं कृष्ण को मानता हूँ। यह कार्यक्रम गुरु पूर्णिमा को पावन पर्व में जो लोग आते हैं तो उनका भोग प्रसाद चलता है, भंडारा चलता है और लोग प्रसन्न होकर चल जाते हैं। धूनी के अखंड धूनी के दर्शन करते हैं। ये अखंड धूनी जली रही है। आज मैं तुमको जलाता हूँ, कल तुम मुझको जला देना। अखंड धूनी स्थल का यह प्रताप है कि हे अग्निदेव करबद्ध विनय सुन लो, मेरी विनती सुन लो, तब धूने में हर पल रहना। हे अग्निदेव इतना करना, तब धूने की मर्यादा को, मेरी मर्यादा को रखना। हर पल रहना, तपते रहना, मेरे तप को पूरा करना। हे अग्निदेव, इस धूनी पर कोई दुख प्रकट करे अपना, तकलीफ कहे कोई आकर, कोई यदि कष्ट कहे अपना, उसके हर कष्ट जला देना, उसके हर दर्द मिटा देना। हे अग्निदेव, इस धूनी पर तपते मन को राहत देना। तिल भर भभूत का चमत्कार हे अग्निदेव दिखला देना। बस इतना नम्र निवेदन है। मैं अग्नि देवता का पुजारी हूँ। अग्नि देवता यहाँ स्थापित हैं और अग्नि देवता के लोग परिक्रमा करते हैं, अपनी मनोकामना बताते हैं। अग्नि देवता से जो सेवा हो सकती है वो करते हैं। प्रार्थना से बड़ी कोई शक्ति नहीं है, कोई सेवा नहीं है और कोई सामर्थ्यता नहीं है। प्रार्थना सबसे बड़ी सामर्थ्यता है। पूजा की जो पूजा शब्द है, असली पूजा तो सन्यासी मन की है। और जब असली पूजा सन्यासी मन की है तो पूजा ही सब कुछ तो है नहीं। प्रार्थना हम करते हैं कि भगवान ईश्वर हमें शक्ति दे, साहस दे, सामर्थ्यता दे, हमारे कष्टों का निवारण करे। और ईश्वर सुनता है और सब करता है। इसलिए लोग आते जाते हैं और अखंड धूनी के दर्शन करते हैं, प्रसन्न होकर चले जाते हैं। उन्हें कोई ना कोई उनकी मनोकामनाएं होती हैं, प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना हर आदमी अपने मन की इच्छाओं को व्यक्त करता है, जहाँ कि ये काम मेरा हो जाए, ऐसा हो जाए। कोई व्यक्ति तो कर नहीं सकता। ईश्वर भगवान कहते हैं कि अथवा वह तेन किम ज्ञातेन तब अर्जुन स्थिर में का जगत। इतना सब कुछ तुम्हें जानने का प्रयोजन क्या है? मैं सारे संसार को एक अंश कर धारण कर रखा हूँ। जब वो भगवान ही सारा संसार को एक अंश करके धारण कर रखा है तो निमित्त मात्र भव साची, हम सब तो एक निमित्त हैं। लोग आते हैं, अपनी श्रद्धा से आते हैं, मिलते हैं और चले जाते हैं। उनका एक लगाव। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर भक्तों का उत्साह देखते ही बनता था। सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा और समाज कल्याण का संकल्प जैसी भावना इस आयोजन का विशेष उद्देश्य था।
फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए पब्लिक फास्ट। नमस्कार।